Assalamu alaikum and welcome back with another VLSI design lecture। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सी मॉस इन्वर्टर के स्टैटिक बिहेवियर को स्टडी किया था, उसकी रोबस्टनेस को देखा था। रोबस्टनेस में सबसे पहले हमने बेसिकली वोल्टेज ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स को कर्व को बेसिकली एनालाइज किया था। उसके बाद हमने स्विचिंग थ्रेशोल्ड को देखा था। फाइनली हमने नॉइज़ मार्जिन्स को एक्सप्लोर किया था कि हमारे पास नॉइज़ मार्जिन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नॉइज़ मार्जिन में हमने ये देखा था कि हमारे नॉइज़ मार्जिन बेसिकली स्विचिंग थ्रेशोल्ड और गेन ऑफ ट्रांजिशन रीजन पे डिपेंड कर रहे हैं। अब आज के लेक्चर में हम बेसिकली गेन को एक्सप्लोर करेंगे कि स्लोप और गेन ऑफ द ट्रांजिशन रीजन कैसे कैलकुलेट किया जाए और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और फाइनली फिर हम प्रोपगेशन डिले को की तरफ चले जाएंगे टू मेजर दी परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वर्टर। अब हम इसमें देखते हैं कि गेन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और उसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है। टू फाइंड गेन वी हैव टू assume that both NMOS and PMOS are velocity saturated for a shutter channel device। वेलोसिटी सैचुरेटेड क्यों है जी? वेलोसिटी सैचुरेटेड इसलिए कि हम ट्रांजिशन रीजन में एक्चुअली काम कर रहे हैं, ट्रांजिशन रीजन में ही गेन फाइंड कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन रीजन में हम बेसिकली स्विचिंग थ्रेशोल्ड के इर्द गिर्द देखना चाह रहे हैं कि डिवाइस का बिहेवियर क्या है। इसलिए स्विचिंग थ्रेशोल्ड पे आपको पता है कि डिवाइस का बिहेवियर या इसके सराउंडिंग में इसका बिहेवियर जो है वो वेलोसिटी सैचुरेटेड होता है। तो बेसिकली अगर हम गेन मेजर करना चाहते हैं तो हमें एन मॉस और पी मॉस की करंट्स को देखना पड़ेगा स्विचिंग थ्रेशोल्ड के अराउंड। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट था उसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम इसको इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्लोप में change in a slight change in current can change the slope significantly, so therefore we have to include channel length modulation coefficient as well in our calculation of gain। इस स्लाइड में गेन की कैलकुलेशन या मेजरमेंट को शो किया गया है। जैसा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा जैसे हम पहले कर रहे थे कि हमारे पास एन मॉस और पी मॉस की करंट की इक्वेशन को हमने इक्वेट किया है, और similarly with applying KCL you can have IDN plus IDP is equal to 0। आफ्टरवर्ड्स आप क्या कर रहे हैं कि आप ड्रेन करंट की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पहली इक्वेशन में आपके पास ड्रेन करंट की इक्वेशन है फॉर एन मॉस फॉर वेलोसिटी सेचुरेशन, और के एम का आपको पता है, लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था। सिमिलरली एक चीज़ जो नहीं आई है दैट इज़ 1 प्लस लैम्डा वी आउट, दिस इज़ ड्यू टू द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कोफिशेंट। आपको पता है कि जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कोफिशेंट आता है तो ये फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपकी करंट की इक्वेशन के साथ 1 प्लस लैम्डा इंटू वी आउट। वट इज़ वी आउट? वी आउट इज़ एक्चुअली वी डी एस, क्योंकि आपकी इक्वेशन जो होती है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट की, वो जो इंट्रोड्यूस करती है वो 1 प्लस लैम्डा वी डी एस इंट्रोड्यूस करती है। तो एन मॉस के केस में ड्रेन पोटेंशियल वी आउट होती है और सोर्स पोटेंशियल ज़ीरो होती है। तो सिमिलरली आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एंड फॉर पी मॉस यू विल गोइंग टू हैव दिस इक्वेशन of current for PMOS, and this is the equation for the effect of channel length modulation. And what is this? This is actually VD minus VS, and in PMOS VD is again equal to Vout and VS is equal to VDD. So we have the two equations, and for solving for gain, which is dV out by dV in, you will going to get this expression. For further solving for gain you will going to have this expression, and in this expression you can see that there is lambda n minus lambda p, so we can see that there is the a relation of channel length modulation coefficient with gain.
and IDVM is the current of drain for velocity saturation when your input is equal to VM। क्योंकि हम स्विचिंग थ्रेशोल्ड के सराउंडिंग में ही देख रहे हैं कि आपके पास गेन क्या होगा, तो हम एग्जैक्टली इनपुट को भी स्विचिंग थ्रेशोल्ड पॉइंट पे ही देख रहे हैं कि हमारी करंट उस वक्त क्या होगी। फाइनली आप गेन की इक्वेशन को अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हैं इस तरह से 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई वी एम माइनस वी टी एन, एंड दिस इज एक्चुअली माइनस वी डी सैट एन बाय 2 इंटू लैम्डा एन माइनस लैम्डा पी। तो ये हमारे पास गेन को मैयर करने के लिए ये इक्वेशन थी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू मैयर द गेन। इसमें आप देख सकते हैं कि गेन आपके पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे एक एग्जांपल शो की गई है टू कैलकुलेट गेन एंड नॉइज मार्जिन ऑफ स्टैटिक CMOS इन्वर्टर। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें बेसिकली डिवाइस डायमेंशंस गिवन है आपके पास NMOS की, जिसमें उसकी विड्थ आप देख सकते हैं कि आपके पास जो विड्थ है वो आपके पास ये है, लेंथ आपके पास चैनल की ये है, और इसका जो रेशियो बनता है डिवाइस डायमेंशंस का 1.5 बनता है। उसके अलावा PMOS और NMOS का जो रेशियो है वो आपके पास 3.4 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इन दोनों की जो PMOS की जो डिवाइस डायमेंशंस की रेशियो होगी वो क्या होगी आपके पास, वो एक्चुअली आपके पास 1.5 इंटू 3.4। तो इसमें यह है कि आपके पास लेंथ तो दोनों की सेम होगी, जो चेंज आएगी वो विड्थ में आएगी, तो एक्चुअली विड्थ विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 3.4। तो ये बेसिकली इतने माइक्रोमीटर की आपके पास विड्थ निकलेगी। विड्थ कैसे निकल आएगी, आप लेंथ को भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट दी विड्थ, क्योंकि लेंथ नॉर्मली दोनों डिवाइसेस की चैनल लेंथ दोनों की डिवाइसेस की सेम होगी, सिर्फ विड्थ वेरी करेगी और उससे आपका दोनों डिवाइसेस का रेशियो वेरी कर जाएगा। और अब हम आते हैं गेन की कैलकुलेशन की तरफ। गेन की कैलकुलेशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए वो ड्रेन करंट है एट पॉइंट VM। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है फॉर वेलोसिटी सैचुरेशन, और यहाँ पे हम जो है वो V इन और V आउट जो है हमारे पास, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे VM की वैल्यू जो कि आपके पास गिवन है कि आपके पास VM इज़ 1.25, यानी आपको जो गेन चाहिए वो VM 1.25 वोल्ट के लिए चाहिए। तो आपके पास हम क्या करेंगे, VM को से V इन और V आउट को VM से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम इसी पॉइंट पे स्विचिंग थ्रेशोल्ड पॉइंट पे गेन फाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप स्विचिंग थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हैं तो आपकी इनपुट और आउटपुट इक्वल होगी, जो कि VM के इक्वल होगी। तो जब आप और बाकी सारी जो हैं आपके पास पैरामीटर KN, VD सेट एंड VTN, ये सारे आपके पास कांस्टेंट है, और ये डाटा आप वो जो हमने एग्जांपल स्विचिंग थ्रेशोल्ड की थी उसी टेबल से यूज़ कर सकते हैं। तो उसी टेबल से अगर हम डाटा यूज़ करें तो हमारे पास जो करंट आ रही है दैट इज़ एक्चुअली 59 माइक्रो एम्पेयर एट पॉइंट VM। तो हमने VM पे जब इसकी करंट कैलकुलेट की तो हमारे पास 59 माइक्रोमीटर करंट निकली, सॉरी माइक्रो एम्पेयर, 59 माइक्रो एम्पेयर करंट आपके पास आई। और इसमें जो गेन है, गेन की इक्वेशन आपको पता है आपके पास ये है, इसमें आप अपने सारे पैरामीटर्स को दोबारा से सब्स्टिट्यूट करें तो यू विल गेट गेन इज इक्वल टू -27.5। अब आपके पास गेन भी गिवन है, उसके बाद स्विचिंग थ्रेशोल्ड भी गिवन है, तो आपके पास VIH और VIL की इक्वेशंस नाउन है। तो उससे जब आपने VIL और VIH निकाला तो आपके पास जो वो निकला दैट इज़ 1.2 एंड 1.3, और इससे जो नॉइज मार्जिन निकले आपके वो दोनों इक्वल निकले, दोनों इक्वल नॉइज मार्जिन निकले हैं आपके पास, क्योंकि स्विचिंग थ्रेशोल्ड एग्जैक्टली हाफ ऑफ सप्लाई वोल्टेज था, तो आपके पास नॉइज मार्जिन इक्वल निकल आए हैं। और नॉइज मार्जिन ये नॉइज मार्जिन लो, और ये आपके पास नॉइज मार्जिन आपके पास नॉइज मार्जिन हाई है।
दिस इज़ नॉट लो। तो हम ये कह सकते हैं नॉइज़ मार्जिन लो इज़ इक्वल टू नॉइज़ मार्जिन हाई विच इज़ इक्वल टू 1.2. After the discussion of robustness of CMOS inverter, we will move towards the performance measurement and analysis. तो परफॉर्मेंस को मेजर करने में के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमारे पास प्रोपगेशन डिले है कि हम प्रोपगेशन डिले को कैसे मेजर करते हैं, और प्रोपगेशन डिले ही एक्चुअली आपकी स्पीड सजेस्ट करेगा कि आपकी डिवाइस की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो प्रोपगेशन डिले क्या होता है, लास्ट फ्यू लेक्चर्स में भी हमने देखा था। प्रोपगेशन डिले को डिज़ाइन मैट्रिक्स में हम एक्सप्लोर करके आए थे बेसिक डेफिनेशंस को कि प्रोपगेशन डिले इज़ एक्चुअली द डिले एक्सपीरियंस बाय द signal while passing through the gate. नॉर्मली हम इसको 50% ट्रांजिशन टाइम कहते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो अगर आप इसमें देखें इस ग्राफ में, जब आपके पास एक इनपुट आपने एक स्टेप फंक्शन अप्लाई की हुई है या आपके पास एक स्क्वायर वेव है, तो उससे क्या होगा, यानी आइडियल स्क्वायर वेव है, इसमें कोई राइज टाइम और फॉल टाइम नहीं है। तो जो ही आपके पास लो से हाई इनपुट मिलती है आपके पास इन्वर्टर को, तो इन्वर्टर जो है वो क्या करता है, आपके पास स्विच करता है फ्रॉम हाई टू लो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इस पॉइंट से लेके, यानी हाई पॉइंट से लेके 50% ट्रांजिशन तक, ये 50% ट्रांजिशन है, यहाँ तक जो डिले होगा दैट इज़ एक्चुअली योर हाई टू लो डिले। एंड सिमिलरली the delay from this point, from lowest point to 50% is your low to high delay. अब ये दोनों डिलेज हैं क्या, ये दोनों डिलेज जो हैं वो बेसिकली ये जो आपके पास एक कैपेसिटिव नोड है जिसे हम लोड कैपेसिटेंस भी कह रहे हैं, इसकी वजह से जो है वो ये डिलेज पैदा होते हैं। इस जब ये चार्ज होती है नोड तो बेसिकली आपके पास लो टू हाई डिले पैदा होता है, और जब डिस्चार्ज होती है तो आपके पास हाई टू लो डिले पैदा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिले बेसिकली इन कैपेसिटिव नोड की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से पैदा होता है। अब ये कैपेसिटिव नोड है क्या, इसको आगे जाके हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली आपकी पैरासाइटिक कैपेसिटेंसेस ही हैं जो आपको आउटपुट पे अपेयर हो रही हैं, जो आपके आउटपुट पे अपेयर हो रही हैं। ये आगे जाके हम इसको डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन सी कैपेसिटेंसेस ऐसी हैं जो आउटपुट पे अपेयर होती हैं और आपके डिले में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि propagation delay low to high is due to the charging of capacitive nodes, it means that pull-up network is actually involved in this delay. And similarly for propagation delay high to low, it is due to the discharging of capacitive nodes, so we can say that pull down network is actually involved in this network. तो प्रोपगेशन डिले को अब हम डिटेल से देखते हैं। अगर हम स्टेप इनपुट इसको प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो आपके पास वोल्टेज है वो वेरी करेगी 0 टू VDD या VDD टू 0 डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट। फॉर 0 इनपुट PMOS is on and NMOS is off while capacitive node is charged to VDD। तो आपके पास क्या होगा, जब आपके पास इनपुट 0 होगी और तो आपके पास PMOS ऑन हो जाएगा और PMOS आपके पास ऑफ हो जाएगा। ये वाली डिवाइस जो है वो आपके पास ऑन होगी और ये ऑफ होगी। तो बेसिकली आपका जो ये कैपेसिटिव नोड है ये फुली चार्ज हो जाएगी विद VDD। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई वोल्टेज VDD है, तो ये आपके पास C लोड पे VDD अपेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये VDD आपके पास नज़र आ रहा है। सिमिलरली क्या होगा कि आपके पास जब आप कहेंगे कि आपके पास इनपुट 0 से VDD की तरफ मूव करेगी तो PMOS जो है वो ऑफ हो जाएगा, ये आपके पास NMOS ऑन हो जाएगा और आपकी जो कैपेसिटिव नोड है वो डिस्चार्ज हो जाएगी एंड इट विल मूव टुवर्ड्स 0। दिस कैपेसिटिव नोड विल मूव टुवर्ड्स 0। बट इफ वी टेक द केस ऑफ डिस्चार्ज, या आप ये कहें कि हाई टू लो ट्रांजिशन की बात करेंगे, तो हमारा जो डिले होगा वो बेसिकली VDD से VDD बाय 2 ही होगा, क्योंकि हमारी ट्रांजिशन जो है वो ये हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज ही क्यों कहा जाता है या 50% ट्रांजिशन नॉर्मली इसलिए कहा जाता है
कि आपके जितने भी गेट्स हैं उनका स्विचिंग थ्रेशोल्ड जो है वो आपके पास यही होता है। और स्विचिंग थ्रेशोल्ड क्या होता है? जहाँ पे गेट अपना बिहेवियर स्विच करता है। तो बेसिकली हम इतनी ही ट्रांजिशन को प्रोपगेशन डिले कहते हैं जहाँ पे आपका गेट अपना बिहेवियर स्विच कर ले। अब हम प्रोपगेशन डिले को मेजर करते हैं यूजिंग करंट सोर्स मॉडल। करंट सोर्स मॉडल क्या है, क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको देखते हैं। अगर हम हाई टू लो ट्रांजिशन लें कि लेट्स हम कहते हैं कि आपके पास इनिशियली आपके पास आउटपुट जो है वो फुली चार्ज है, या आप ये कह सकते हैं कि ये कैपेसिटिव नोड जो है यहाँ पे जो चार्ज अवेलेबल है वो VDD है। दिस इज़ ड्यू टू द एंड ऑफ द लो टू हाई ट्रांजिशन, यानी लो टू हाई ट्रांजिशन एंड हुई है तो आपके पास ये डिवाइस फुली चार्ज होगी। अब हम देखते हैं कि हाई टू लो ट्रांजिशन कैसे होगी, उसका डिले क्या होगा। तो हमें ये पता है कि प्रोपगेशन डिले नॉर्मली जब हम मेजर करेंगे इस डिवाइस का, तो वो हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो ये बनेगा VDD से VDD/2 तक। हम 0 तक नहीं जाएंगे, हम 50% ट्रांजिशन को ही अपना प्रोपगेशन डिले कहेंगे। अच्छा, इनिशियली जब आपके पास गेट वोल्टेज आपने हाई दी होगी, इनपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज दी है, यानी आप कह रहे हैं कि कंडक्ट कर रही है डिवाइस, तो आपके पास चूंकि ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है वो बड़ी होगी आपके पास गेट सोर्स वोल्टेज से, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी डिवाइस जो है वो सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगी। एन मास जो है वो सेचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगी और पी मास कट ऑफ रीजन में ऑपरेट करेगी। तो अगर डिवाइस सेचुरेशन रीजन में, नॉर्मली वेलोसिटी सेचुरेशन की बात हम करेंगे क्योंकि शॉर्टर चैनल लेंथ जो है उसकी बात हो रही है, 0.25 माइक्रोमीटर टेक्नोलॉजी इस बुक में यूज़ हुई है। तो नॉर्मली 1.25 वोल्ट पे जो है वो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी सेचुरेशन आ जाती है। तो इनिशियली डिवाइस सेचुरेशन में होगी, फिर वेलोसिटी सेचुरेशन में चली जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास करंट की जो इक्वेशन है, जो डिस्चार्ज करंट है जो आपके पास कैपेसिटिव नोड से करंट डिस्चार्ज हो रही है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू CL इंटू dV/dt। As we know that current is ID sat n, and ID sat n and dV out is actually the change in output voltage, which is VDD minus VDD/2, and it is actually equal to VDD/2, and dt is the propagation delay for high to low transition for this region of interest. Similarly, by substituting these, we will get ID sat is equal to CL VDD/2 TPHL. It implies that TPHL is equal to CL VDD/2 ID sat, and ये हमारे पास आपके पास प्रोपगेशन डिले आ जाएगा फॉर CL VDD/2 ID sat n के लिए आपके पास। इस स्लाइड में प्रोपगेशन डिले और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट को रिलेट किया गया है। अगर आपके पास VDS की वैल्यू या आपके पास VDD जो कि VDD ही है उसकी वैल्यू बहुत हाई हो, तो आपके पास चैनल लेंथ इफेक्ट जो है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट जो है वो प्रीडोमिनेंट हो जाता है। और आपको पता है कि एट द स्टार्ट ऑफ हाई टू लो ट्रांजिशन और एट द एंड ऑफ लो टू हाई ट्रांजिशन होगा क्या आपके पास कैपेसिटिव नोड फुली चार्ज होगी, जिसकी वजह से आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आपके पास चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर डिले में डालेगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इसमें हमने बेसिकली इस प्रोपगेशन डिले की इक्वेशन में चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि करंट की इक्वेशन जो है वो इस फैक्टर से चेंज हो जाएगी। तो सिंपली आपने ये करना है, जहाँ पे भी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट आएगा करंट की इक्वेशन के साथ आप ये फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली फॉर लो टू हाई ट्रांजिशन द डिले विल बी इक्वल टू CL VDD/2 ID sat p। अब आपके पास हाई टू लो टू हाई में जो आपको अभी तक जो चेंज नज़र आ रही है, दैट इज़ दी चेंज इन करंट। पी मॉस की करंट डिफरेंट होगी, एन मॉस की करंट डिफरेंट होगी, क्योंकि इनकी डिवाइस डायमेंशन डिफरेंट होंगी, और आपको पता है कि आपकी करंट डिवाइस डायमेंशंस में पे डिपेंड करती है। हाँ, स्विचिंग थ्रेशोल्ड पॉइंट पे दोनों की करंट सेम होगी, क्योंकि दोनों ही कंडक्ट कर रहे होंगे,
जब दोनों कंडक्ट करेंगे तो सेम करंट फ्लो करेगी। लेकिन जब आपके पास आप हाई टू लो या लो टू हाई की बात करते हैं तो फिर कोई एक डिवाइस कंडक्ट करती है तो फिर वो अपनी जो उसकी डायमेंशन है उसके हिसाब से कंडक्ट करेगी, उसकी रेजिस्टेंस या उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उसकी डायमेंशंस के हिसाब से ही होगी। सिमिलरली अगर आप चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट को इग्नोर ना करें तो फिर आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, जिसमें दोबारा हमने चैनल मॉड्यूलेशन इफेक्ट को कंसीडर कर लिया। और नॉर्मली लो टू हाई ट्रांजिशन, ये लो टू हाई ट्रांजिशन के लिए, दिस इज लो टू हाई ट्रांजिशन। तो लो टू हाई ट्रांजिशन के लिए आपके पास जो है वो बेसिकली एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन जो है ये इफेक्ट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो जाता है। फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमने जिक्र नहीं किया अभी तक, दैट इज CL। अभी तक हमने कहा कि ड्रेन करंट ही एक वाइज चीज़ है जो दोनों को डिफर करती है, दोनों में चेंज लाती है, लेकिन CL इज आल्सो डिफरेंट इन बोथ द ट्रांजिशंस। It means that CL is different in TPLH as compared to TPHL. अब ये डिफरेंट क्यों होती है? ये डिफरेंट बेसिकली CL जो है, जिसे हम लम्प्ड कैपेसिटेंस या लोड कैपेसिटेंस भी कहते हैं, ये डिफरेंट होती है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट कैपेसिटिव एलिमेंट्स इन डिफरेंट ट्रांजिशंस। तो ये आगे जाके हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये लम्प्ड कैपेसिटेंस क्या है, इसकी किस वक्त कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, किस ट्रांजिशन में कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, ये सारी बातें हम आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्रोपगेशन डिले को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग RC मॉडल। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम डिवाइस बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डिवाइस बिहेवियर करंट सोर्स मॉडल नहीं है, रजिस्टर मॉडल भी हो सकता है। पीछे हमने देखा था कि डिवाइस जो है वो ज़्यादा रिजेंबल कर रही है करंट सोर्स मॉडल को, क्योंकि आपकी डिवाइस सेचुरेशन में ऑपरेट कर रही है आपने कहा, तो इसलिए करंट सोर्स मॉडल इज़ द बेटर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ टू कैलकुलेट प्रोपगेशन डिले। लेकिन हम बेसिकली RC मॉडल को प्रेफर करेंगे टू एस्टिमेट प्रोपगेशन डिले रादर देन द करंट सोर्स मॉडल ड्यू टू कपल ऑफ रीजंस। सबसे पहली रीज़न तो यही है कि जब आपने दोनों को सिमुलेट किया, दोनों के सिमुलेशंस अगर आप देखें, दोनों की वजह से जो प्रोपगेशन डिले को हमने सिमुलेट किया है दोनों मॉडल्स को यूज़ करते हुए, तो इनके दरमियान डिफरेंस बड़ा स्मॉल था। यानी आप ये कहें कि RC मॉडल ने जो प्रोपगेशन डिले की एस्टिमेशन बताई वो अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज टू दी करंट सोर्स मॉडल। तो ये एक बुनियादी वजह है कि हम इसको RC मॉडल को यूज़ कर सकते हैं टू मच क्लोजर करंट सोर्स मॉडल की जगह पे। अच्छा, जो मेजर रीज़न है इसको यूज़ करने की वो ये है कि आपके पास जब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आते हैं इंटरकनेक्शंस के साथ, जिसमें आपके पास मेटालिक कंटेक्ट शामिल हो जाते हैं, तो उनकी रेजिस्टेंस भी साथ में शामिल हो जाती है, तो वहाँ पे आपको करंट सोर्स मॉडल को डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे नेटवर्क में तो करंट सोर्स मॉडल को डील करना आसान है, लेकिन जो ही नेटवर्क बड़ा होता है तो वहाँ पे आपके पास इसको एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि आपके पास RC मॉडल ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे आप इंटरकनेक्शन के रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव एलिमेंट्स को भी साथ में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि RC मॉडल को यूज़ करते हुए बेसिकली किस तरह से आपके पास प्रोपगेशन डिले को मेजर किया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन है, आपको इस डेरिवेशन से गो थ्रू होने की ज़रूरत सच नहीं है। नॉर्मली आप इसका डायरेक्ट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, RC मॉडल की जो डायरेक्ट कैलकुलेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आपको फ्लो को बताया हुआ है कि ये बेसिकली किस तरह से कैलकुलेट होगी। तो द डिस्चार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस behave as a resistor will be equal to I is equal to CL dV out by dt. This is the current flowing through the capacitor, and it is actually equal to V out by Rn, and Rn is the resistor, and it actually we have replaced the device with Rn. तो हमने बेसिकली n मास को Rn से रिप्लेस कर दिया है कि आपके पास n मास जो है वो एक रेजिस्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास ये इस तरह से कुछ इक्वेशन आ जाएगी, dV out by dV V out by V out इज इक्वल टू -1 by RCL इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करने के बाद फर्दर अगर आप देखें
तो आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई है जिसमें log ऑफ वी आउट, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। इसमें हमने एक के को एक अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया log ऑफ सी नॉट, जिससे हमारी कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी आगे जाके। तो आगे अगर आप देखें तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है जब आप log ऑफ सी नॉट को इस तरफ ले आएंगे। अब हम अगर दोनों का एक्सपोनेंशियल लें तो हमारे पास वी आउट की ये इक्वेशन आ जाती है। अगर हम डिस्चार्ज की इनिशियल कंडीशन को देखें तो डिस्चार्ज की इनिशियल कंडीशन एट टाइम 0 इज एक्चुअली इक्वल टू वीडीडी। इनिशियली आप अगर आउटपुट देखें एट 0 टाइम तो डिस्चार्ज के वक्त इनिशियली आउटपुट वीडीडी होगी, यानी आपकी जो इनिशियल कंडीशन है जो कांस्टेंट है वो वीडीडी होगा। तो therefore we can say that V out is equal to VDD into E minus 1 by RCLT। इसमें माइनस भी है आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इसको जो है वो उस तरह से रीड कर लिया। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 by RCL into T is equal to VDD by V out T, and T here come out as RCL into natural log of VDD by V out। अब T जो है that is actually your delay, और ये प्रोपोगेशन डिले हाई टू लो ट्रांजिशन का तब बनेगा जब आप इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट को जब आप शामिल करते हैं तो बेसिकली आपके पास ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट बनता है VDD by 2 to VDD। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो यू विल गेट दिस मॉडल। यू कैन यूज दिस मॉडल डायरेक्टली। तो आपके पास जो प्रोपगेशन डिले यूजिंग करंट यूजिंग आरसी मॉडल आ रहा है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.69 RNCL, and for low to high propagation delay you will going to get 0.69 RPCL। तो ये आपके पास एक प्रोपगेशन डिले का मॉडल आया जो आगे जाके हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो मॉडल है ये एक इन्वर्टर का मॉडल है कि इन्वर्टर में आपके पास हाई टू लो प्रोपगेशन डिले किस तरह से आपके पास आएगा। अच्छा, हमने पहले भी ये बात की थी कि इन दोनों के सिमुलेशन मॉडल्स, आरसी मॉडल और करंट सोर्स मॉडल के रिजल्ट्स बड़े क्लोज हैं टू अप्रॉक्सीमेट प्रोपगेशन डिले। तो यहाँ पे हम बेसिकली इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं टू गेट रेजिस्टेंस एंड resistance of NMOS and PMOS। Actually, there are points in both the models where they intersect in simulation। तो सेफली हम ये assumption ले सकते हैं कि हम इन दोनों को इक्वेट करके दोनों रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको करंट सोर्स मॉडल को इक्वेट करें आपके पास आरसी मॉडल के साथ प्रोपगेशन डिले दोनों के इक्वेट करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। CL VDD by 2 ID sat n into is equal to 0.69 RNCL। इसमें हमारे पास अगर लैम्डा हमारे पास 0 है, चैनल मॉड्यूलेशन इफेक्ट को हम अगर इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो इससे हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकलेगी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.72 into VDD by ID sat n, and this is actually approximate value of resistance for RC model। Similarly, for propagation delay low to high हमारे पास सिंपल जो चेंज आएगी प्रोपगेशन डिले में वो RP जो है वो चेंज हो जाएगा RN से, क्योंकि ये PMOS की रेजिस्टेंस होगी। तो PMOS की रेजिस्टेंस भी सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं VDD by 2 डिवाइडेड बाय 0.69 ID sat P की मदद से आप दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ फाइनली इक्वल टू 0.72 इंटू VDD by ID sat n। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ CL, क्योंकि प्रोपगेशन डिले मेजर करने में CL इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CL इज़ दी combination of different capacitances appearing at the output। इसे हम lumped capacitance भी कहते हैं। तो ये कौन कौन सी कैपेसिटेंसेस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से देखेंगे कि मॉसफेट में कौन कौन सी कैपेसिटेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, और फिर CMOS इन्वर्टर के आउटपुट पे कौन कौन सी कैपेसिटेंसेस हैं, कौन सी कैपेसिटेंसेस जो हैं वो लम्प्ड कैपेसिटेंसेस बना रही हैं, क्या दोनों ट्रांजिशंस की कैपेसिटेंस सेम होती है, अगर सेम नहीं होती
तो क्या होगी आपके पास, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ज़रूर करेंगे।